तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ का आगाज जब से हुआ है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आज कैबिनेट की एक बड़ी और अहम बैठक थी, जिसके चलते यहां पर सभी मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और साथ ही आप देखिए गंगा के घाट पर वो तैयारियों का जायजा भी लेते हुए और लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की आज एक बड़ी और अहम बैठक थी और इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जितने भी मंत्री हैं वो सब आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसी क्रम में लगातार महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़ पहुंच रही है, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी, वहां के मुख्यमंत्री भी लगातार निरीक्षण करने के लिए महाकुंभ के दौरे पर पहुंचते हैं। एक बार फिर से सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और आगे लीजिए थोड़ा। तो ये लाइव तस्वीरें आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं और कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री संगम के लिए रवाना हुए। सभी मंत्री यहां पर मौजूद हैं। आज कैबिनेट की एक अहम बैठक थी, जिसके बाद संगम किनारे मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम के तट पर सभी मंत्री पहुंचे हुए हैं। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। आज जो बैठक हुई उसमें कई अहम फैसले लिए गए और इसके साथ ही सभी मंत्री अब संगम किनारे त्रिवेणी के तट पर पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी भी इस दौरान सभी मंत्री लगाने वाले हैं। चलो भाई, चल बढ़ा स्टार्ट में करना, हम आगे करो। स्टार जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो स्टार, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट के सभी मंत्री संगम तट पर दिखाई दे रहे हैं। आगे के किस तरह से कार्यक्रम है और आस्था की डुबकी भी वो आज लगाने वाले हैं? स्टार जी, दर्शकों तक हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री संगम तट पर पहुंचे। स्टार, देखिए, ये एक बड़ा उत्सव है, महाकुंभ है और कैबिनेट की बैठक महाकुंभ की बैठक के दौरान जो प्रयागराज है, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की जो निर्णय हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रीफिंग दी। उसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ वो त्रिवेणी संगम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए और संगम पे डुबकी लगाने के लिए और शांति के प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री ने कबूतर भी आसमान में छोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े उत्सव है और उसको सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है कि जो बड़ा उत्सव है उसको धूमधाम से और ज्यादा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर रास्ते भर श्रद्धालु जो प्रयागराज में आ रहे हैं वो पूरी योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट को देखने के लिए भी पहुंचे हुए थे। और इस वक्त पूरा कैबिनेट, यानी ये कहें कि यूपी सरकार पूरी इस वक्त जो है त्रिवेणी संगम पर है, वहां पर स्नान करने पहुंचे हुए हैं। उसके बाद उनका जो डिनर का जो माफ कीजिएगा लंच का जो कार्यक्रम है वहीं जहाँ रेल घाट के पास जहाँ पे त्रिवेणी संकुल जहाँ पे बैठक हुई थी वहीं पे तमाम कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री लंच भी करेंगे। और कहीं ना कहीं एक पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी के पहले महीने में आने वाले हैं और उसके बाद उससे पहले इस महीने के आखिरी में मौनी अमावस पे शाही स्नान होना है। तो उसके पहले एक माहौल बनाने के लिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भी ये कहा जा सकता है कि एक कैबिनेट की पूरी बैठक यहाँ पे रखी गई। पूरी कैबिनेट को यहाँ बुलाया गया क्योंकि अलग अलग समय पे मंत्रियों को बुलाना यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो सकती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। इसलिए एक साथ मोदी जी के और मौनी अमावस्या के पहले ही पूरी कैबिनेट को बैठक रखी गई। यहाँ पर पूरी कैबिनेट आज पहुंची हुई है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर स्नान भी कर रहे हैं। अच्छा स्टार, चूंकि मुख्यमंत्री लगातार महाकुंभ के दौरे पर रहते हैं, पल पल का जायजा वो ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हर पल की अपडेट वो लेते रहते हैं, आज के उनके इसके बाद के क्या कार्यक्रम है?
देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि अभी उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली है, उसके बाद लंच भी उनका यहीं पे होगा और एक अनौपचारिक बैठक प्रशासन के साथ, मेला प्राधिकरण के साथ होगी। और ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि आने वाले समय के लिए प्रयागराज को एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, परमानेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि इस मेला जो आयोजन होता है पूरा शहर जैसा पूरा एक बस्ता है, तो उसके विकास के लिए किस तरीके से और आगे प्लानिंग करनी है। जहाँ तक आज की बात करें तो आने वाले समय में जैसे मौनी अमावस्या है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु उस दिन पहुंचेंगे, तो उनके लिए भी पूरी व्यवस्था प्रॉपर हो, कहीं किसी दिक्कत हो, इसके लिए अभी से प्लानिंग की जाएगी। ताकि क्योंकि पिछले बार देखा गया था, जो पहला शाही स्नान हुआ था 14 तारीख को मकर संक्रांति पे, काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद साधु संत भी नाराज हुए थे और आम जनता भी काफी नाराज हुई थी। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी कैबिनेट को जहाँ बुलाया गया, ताकि प्रशासन के साथ एक 1-to-1 चर्चा भी हो सके इसी बहाने, और अलर्ट किया जा सके और कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जा सके, जिससे कि जो श्रद्धालु है और साधु संत हैं, नागा साधु हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और चाहे श्रद्धालु हो चाहे किसी को भी दिक्कत ना हो। तो ये एक अनौपचारिक बैठक भी उनके अधिकारियों के साथ होगी। अच्छा, तो किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, चूंकि करोड़ों की संख्या में अमावस्या के दिन श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं, तो उनको लेकर किस तरह के निर्देश हैं स्टार? जी देखिए, निर्देश दिए गए हैं कि बेवजह डाइवर्शन न किया जाए, आवश्यक हो वहाँ पे ही डाइवर्शन किया जाएगा, और साथ ही साथ चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँच सके, इसलिए जो रूट्स गाइडेड दिए गए हैं, जो रूट निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं रूट पे ही लोगों को चलने के लिए कहा जाएगा। और जो पुलिस प्रशासन लगी हुई है यहाँ पर तमाम जगह से, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जहाँ यदि भीड़ होती है तो तत्काल उस रूट को ब्लॉकेट करके डाइवर्ट किया जाए, ताकि बेवजह का लंबा लंबा जाम ना लगे और लोगों को परेशानी ज्यादा ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा, ये आज के अहम फैसले थे योगी सरकार के। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए हैं। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन भी खिलाई, इसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी। थोड़ी देर में वो संगम में सभी मंत्रियों के साथ स्नान भी करेंगे। और स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्टार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। स्टार, बताइएगा इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है? तो संगम के तट पर योगी सरकार पहुंची है प्रयागराज से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आस्था का अपरंपार ये नजारा आप देख पा रहे हैं। लगातार महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आज एक अहम बैठक थी योगी सरकार की सभी मंत्रियों के साथ। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही 54 मंत्री अरेल घाट में पहुंचे हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संगम में पूरा योगी सरकार अभी मौजूद है। और साथ ही आपको बता दें कि अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए वो रवाना भी हो चुके हैं। कुछ देर बाद संगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री स्नान भी करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से पूरा देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर अभी योगी सरकार पहुंची हुई है, पूरे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर रास्ते में ही जब वो संगम तट पर जा रहे थे, तो साइबेरियन जो पक्षी थे और जो मछली थे, उन्हें योगी सरकार ने, जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने मछलियों को नमकीन खिलाई। स्टार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, वहीं पर चूंकि स्टार हमारे संवाददाता मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्टार, और नए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार आपको बता दूं, इस समय पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचा हुआ है और एक एक चीजों को बारीकियों से यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है कि जो त्रिवेणी संगम पे आस्था की डुबकी के लिए मौनी अमावस के दिन 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है। मतलब समझिए कि 13 तारीख से कुंभ शुरू हुआ है और अब तक जितने लोग स्नान किए हैं, वो उतनी संख्या सिर्फ एक ही दिन में आएगी। और ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है, क्योंकि न सिर्फ श्रद्धालु रहेंगे, उस समय बड़ी संख्या में वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा। मौनी अमावस को लेकर काफी लोग भी आना चाहते हैं और यही वजह है कि प्रशासन भी पूरी चुस्त है, दुरुस्त है कि किसी प्रकार से चूक न रहे, क्योंकि एक बड़ा माहौल रहेगा। और जिस प्रकार से आज की बात करें तो पूरी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद
तमाम मंत्री एक साथ बस में सवार होकर अरैल घाट के पास पहुंचे। यहाँ से यमुना नदी के किनारे से वो त्रिवेणी संगम है वहां पे गए हैं और इस समय रास्ते में नाव में बैठ के जो साइबेरियन पक्षी जो होती है यहाँ पर उनको दाना भी दिया है और उसके बाद वहाँ संगम पे जाकर अभी फिलहाल स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद वापस पूरा कैबिनेट यहीं आएगा जहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई थी पूरी मंत्रिमंडल के साथ। वहां पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, सभी एक साथ भोजन भी करेंगे और इस भोजन के साथ साथ जो ड्यूटी में तैनात अफसर हैं उनसे एक अनौपचारिक चर्चा होगी कि किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, प्लानिंग करना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि 8 से 9 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो ये बड़ी संख्या होती है, बड़े फिगर है और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है। अच्छा स्टार, तो अभी कितने बजे तक का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का यहाँ पर? देखिए लगभग जो कैबिनेट का ब्रीफिंग था 1 बजे तक का था, उसके बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग दी और इस समय स्नान कर रहे हैं। करीब करीब यहाँ से आधे घंटे बाद तमाम जो मंत्रीगण है और मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद वापस कार्यक्रम स्थल जहाँ कैबिनेट हुई थी वहीं जाएंगे और वहां पर भोज भी है। तो लगभग 3 से 3:30 बजे तक मुख्यमंत्री जो है वो यहीं प्रयागराज में रहेंगे और उसके बाद यहाँ से शाम के वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहाँ स्टार, चूंकि महाकुंभ में तो हर तरह की सिक्योरिटी है ही, लेकिन चूंकि अभी मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं, सभी मंत्री हैं, 54 मंत्री अभी उनके साथ मौजूद है, प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है? देखिए चूंकि कैबिनेट यहाँ पे आनी थी इसलिए अरैल तरफ को पहले ये कैबिनेट की बैठक जो आईसीसी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बना है जो बड़े हनुमान की तरफ है उधर तरफ था, लेकिन वहां पर यदि कैबिनेट की बैठक होती, क्योंकि पिछले बार देखा गया था योगी आदित्यनाथ 4 दिन पहले जब यहाँ पे विजिट के लिए आए थे, कुंभ में स्नान उन्होंने किया था उस समय भी, तो काफी कुछ रोड जगह ब्लॉकेट किए गए थे और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आप समझिए कि यदि पूरी कैबिनेट जब यहाँ पे आती 54 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री रहते हैं यहाँ पर तमाम मंत्रियों के साथ में, तो भारी दिक्कत होती है और इसीलिए फिर अच्छा ये निर्णय लिया गया कि पूरी की पूरी बैठक जो है अरैल की तरफ यानी यमुना की तरफ रहेगी, वहां पे रखी गई और एक तरफ से पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, किसी भी प्रकार की गाड़ियों को मूवमेंट अलाउ नहीं किया गया, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग जो श्रद्धालु का जो मेन शहर की तरफ से कह लीजिए या फिर नैनी की तरफ से, झूसी की तरफ से जो अरैल त्रिवेणी संगम की तरफ आता है उनको दिक्कत नहीं हुई और यही वजह है कि आज ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ रहा और अभी 5 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और प्रशासन पूरी मुस्तैद है। अरैल जहाँ से पूरा कैबिनेट आज स्नान करने के लिए गया उस एरिया को नो मैंस कर दिया गया था, मतलब सिर्फ जल पुलिस यहाँ पे तैनात की गई थी और जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे तैनात थी और पूरे एरिया को खाली रखा गया है क्योंकि बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट है, इसीलिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुरक्षा के भी रखे गए हैं। अच्छा स्टार, एक तरफ पूरा मंत्रिमंडल आज आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे हैं प्रयागराज? देखिए सुबह तक का जो फिगर था श्रद्धालुओं का बता दूं आपको कि रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं यहाँ पर और आज भी नया रिकॉर्ड बना है। यदि आप फिगर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 बजे की स्थिति में बात करें तो आज की संख्या में करीब करीब 20 लाख नए श्रद्धालु आए थे, जिसमें 10 लाख कल्पवासी हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 लाख लोगों ने आज भी स्नान किया है दोपहर 12 बजे तक की स्थिति में। और यदि पूरे 21 तारीख यानी कल की तारीख तक का टोटल आंकड़ा देखा जाए तो 9.25 करोड़ यानी 9 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर त्रिवेणी संगम में आकर आस्था का स्नान है और पूजा अर्चना की है, तो एक बड़ा फिगर होता है। और जिस प्रकार से सरकार लक्ष्य लेके रखी है कि 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये इसको भी क्रॉस कर जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड इस बार महाकुंभ में तैनात होगा, नया रिकॉर्ड दर्ज होगा, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल स्टार, तो दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि देखिए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और 54 मंत्री के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सभी पहुंचे हुए हैं संगम के तट पर स्नान करते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम IBC 24 पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सभी मंत्री एक साथ संगम के तट पर पहुंचे और साथ ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए अभी वो पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले कैबिनेट की अहम बैठक थी, सभी मंत्रियों का एक साथ जमावड़ा यहां पर देखने को मिला और अब ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से लाइव तस्वीरें IBC 24 पर अपने दर्शकों के लिए, जहां पर पूरा मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल एक साथ
अरेल घाट पर पहुंचा है आस्था की डुबकी लगाने संगम के तट पर। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए सभी मंत्री नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जब आस्था की डुबकी की एक साथ, चूंकि अभी पूरे देश विदेश से श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने सभी मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें। तो प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चूंकि आज एक अहम बैठक थी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 54 मंत्री अरेल घाट से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। चूंकि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि करोड़ों की संख्या में हर दिन नया नया रिकॉर्ड बन रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भक्ति हर दिन नए नए तरीके से सबके सामने आ रही है। अलग अलग तरीके से नागा, साधु, श्रद्धालु और दूसरे देशों से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। अद्भुत अद्भुत नजारे हर रोज IBC 24 पर आप देख पाते हैं। 5:30 बजे यहां तक की लाइव बुलेटिन हमारा महाकुंभ से जाता है, जिसमें पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज पहुंचे हैं। स्टार, चूंकि हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद है, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज से और स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टार, योगी मंत्रिमंडल महाकुंभ में पहुंचा है, किस तरह की आस्था की तस्वीर आज पूरे प्रयागराज में देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि एक तरफ पूरा कैबिनेट यहाँ पहुंचा हुआ है और रास्ते में जब हम सुबह निकले थे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहां से, तो रास्ते भर कई जगह डाइवर्शन था, लेकिन पब्लिक को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि जाम ज्यादा नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी वजह है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कैबिनेट गंगा के उस पार होनी थी। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो बनाया गया, जहाँ से पूरा मेले को जो 2000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं उसकी नजर से निगरानी की जा रही है। वहीं पे मीटिंग रूम बनाया गया है, वहीं पे पूरी कैबिनेट की बैठक होनी थी। लेकिन वो एक बड़ा कठिन टास्क होता सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और खासकर प्रयागराज पुलिस के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते VVIPs और ऐसे में रोड को पूरा ब्लॉक करना पड़ता था। लेकिन लास्ट मोमेंट में ये चेंजेस हुआ, कल ही चेंजेस हो गया था कि नहीं, बैठक अरेल की तरफ रखी जाए जहाँ थोड़े कम श्रद्धालु आते हैं उस तरफ, हाँ, और उधर डाइवर्शन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आम श्रद्धालु जो त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए आना चाहते हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी। और क्योंकि इधर तरफ से बोट के जरिए ही यमुना को पार करके तमाम VVIP जो मुख्यमंत्री और जितने कैबिनेट के मंत्री उन्हें संगम तक ले जाया जा सकता है, तो इसलिए फिर ये रास्ता चुना गया और यहाँ पर आज बैठक अरेल की तरफ रखी गई है। तो ये एक बड़ा निर्णय भी कहा जा सकता है इससे, और इससे लाखों श्रद्धालु जो आज प्रयागराज पहुंचे थे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यदि VVIP मूवमेंट यानी कैबिनेट के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को होता तो मेला क्षेत्र में कई जगह डाइवर्शन लगाने पड़ते और इतनी संख्या में गाड़ियों की भी पार्किंग की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। तो ये अरेल की तरफ रखा गया और यही वजह है कि सारी चीजें स्मूथली चली और इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि रोज न रोज जिस प्रकार से पूरा कुंभ प्राधिकरण की तरफ से भी और मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसका असर है कि लोग आसानी से आ रहे हैं, श्रद्धालु आसानी से आ रहे हैं। और माहौल जहाँ तक आप बात करें तो पूरा यदि आज कैबिनेट के जितने मंत्री को देखेंगे आप, तो सब यहाँ पर ज्यादातर जो हमारी पोशाक है उनकी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई पोशाक और खासकर केसरिया रंग में यहाँ पर ज्यादातर मंत्री दिखे हैं। हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर सेफ्टी के लिए भी मंत्रियों की पूरी तरह से व्यवस्था है। गाइड भी हमको दिखाई दे रहे हैं जो उनको पल पल की ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगानी है। सेफ्टी के हिसाब से पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है। स्टार, गाइड भी दिख रहे हैं हमको। जी बिल्कुल, एक एक गाइड भी रखे गए हैं चारों तरफ से। और जैसे मैंने कहा कि जल पुलिस तो है ही है, NDRF की टीम भी पूरी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि यमुना को क्रॉस करके उन्हें संगम की तरफ ले जाया गया। और जैसे यमुना के लिए आपको बता दूं कि यमुना की गहराई थोड़ी ज्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर सेफ्टी के प्रिकॉशंस पूरे रखे गए हैं। यदि गंगा की तरफ से आते तो गंगा में बहाव तेज होता है लेकिन गहराई ज्यादा नहीं रहती, लेकिन इधर यमुना की तरफ गहराई ज्यादा है और इसीलिए अलर्ट मोड पे
एनडीआरएफ की टीम को रखा गया और साथ ही साथ जो बड़ी जेटी बनाई गई थी जिससे पूरे कैबिनेट को वहाँ गंगा त्रिवेणी संगम तक ले जाया गया है, वहां पर भी गाइड जो है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि किस एरिया में उन्हें जो स्नान के लिए जाना है और वहां पर किस दायरे में रहना है, क्योंकि उसके बाद गहराई हो सकती है तो उसमें खतरा भी होता है। और ये चीज के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। वाकई स्टार, तो 154 योग है, ऐसे संयोग है कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि मंत्रियों में कितना उत्साह है। स्टार जी बिल्कुल, ये पूर्ण महाकुंभ है, 154 साल बाद ये अवसर आया है और शायद आज की जो पीढ़ी है इसके बाद वह पीढ़ी को भी ऐसा कहे तो ये अवसर दोबारा शायद ही मिले। तो ये यही वजह है कि हर कोई जो हिंदू धर्म के प्रति हो या सनातन धर्म के प्रति हो, देखा जाए तो हर कोई यहाँ पर आस्था में आना चाहता है, बहना चाहता है, अपने स्नान करना चाहता है और यही वजह है कि पूरा कैबिनेट भी चाह रहा था कि एक बार वो भी स्नान करें और अलग अलग दिन यदि तो बुलाया जाता तो शायद थोड़ी सी रोज श्रद्धालुओं को दिक्कत होती और इसीलिए पूरा कैबिनेट को एक दिन बुलाया गया। एक साथ पूरे कैबिनेट को यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा क्षण है, इसे कहा जा सकता है कि ये क्योंकि 144 साल बाद ऐसा योग संयोग बैठा है, पूर्ण महाकुंभ का है और हर कोई इसमें अपने आप को भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है और अपनी आहुति सुनिश्चित करना चाह रहा है कि धर्म के प्रति, सनातन के प्रति वो कुछ अपनी तरफ से भी कुछ सहभागिता दे सके। यहाँ वाकई स्टार, तो ये तस्वीरें हम प्रयागराज से श्रद्धालुओं तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां पूरा कैबिनेट स्नान करते हुए आपको नजर आ रहा है, काफी उत्साह है चूंकि 144 साल बाद, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी IBC 24 की टीम मौजूद है, पर्पल की अपडेट दे रही है। 144 साल बाद ऐसा महासंयोग और इसमें हर कोई शामिल होने के लिए उत्सुक है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि मंत्रियों में कितना उत्साह है जब वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। चूंकि 144 साल का इंतजार अब शायद ही हमारे किस्मत में हो जब हम महाकुंभ पहुंच सकें, लेकिन जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में और साफ तौर पर उनकी मुस्कान ये बयां कर रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर संगम तट की जहां पर स्नान करने पहुंचे हैं मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री, और दूसरी तस्वीर जहां पर स्नान करते हुए आपको CM योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। स्टार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्टार, इस किस तरह की और व्यवस्थाएं, चूंकि एक साथ पूरा मंत्रिमंडल और साथ ही मुख्यमंत्री भी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा डिसीजन ये भी था कि पूरा जो कैबिनेट है उसको गंगा के जो उस तरफ था, यानी शहर की तरफ था, वहां से शिफ्ट करके यहाँ किया गया और उसके बाद व्यवस्थाओं को, क्योंकि अरेल की तरफ एक पूरा जो घाट नया बना है इसको पूरा खाली करा दिया गया। आज किसी के लिए भी अलाउ नहीं था मूवमेंट, क्योंकि तमाम मंत्रियों को यहीं से स्नान के लिए ले जाया जाना था। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है और आप इसके अलावा बता दूं कि अरेल की तरफ में कुछ नई चीजें बने जिससे श्रद्धालु देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे शिवालय पार्क है, वो एक आकर्षण का केंद्र है, तो इस तरीके का डाइवर्शन रखा गया कि जो श्रद्धालु उधर तरफ आना चाहे उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो पांटून पुल अलग अलग बनाए हैं उनको क्रॉस करके आगे श्रद्धालु यहाँ पहुंच सकते हैं, तो ये अलग व्यवस्था की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट के तहत बीच में ट्रैफिक को ऐसा रखा गया है कि आम पब्लिक ज्यादा परेशान ना हो। थोड़ी सी परेशानी तो होती है, VVIP मूवमेंट होता है, लेकिन एक बड़ा मास्क की हम बात की जाए, जहाँ लाखों लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने, स्नान करने के लिए, तो ये मूवमेंट बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और इसमें यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्लानिंग के तहत सारी चीज चौकआउट की गई है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और व्यापक रूप से इसे एक भव्यता, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार आयोजन को लेकर गंभीर, और ऐसा नहीं कि कुछ 2 दिन हो गए हैं तो उसके बाद लाइटली लिया जाए, क्योंकि बड़ा एक दिन अभी बाकी है नेमोनिया अमावस्या का, और उसके बाद वो तो है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना है। ये तमाम चुनौतियां हैं, उसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी एक प्रकार से रिहर्सल कहा जा सकता है इसे, क्योंकि VVIP मूवमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसमें बड़ा VVIP मूवमेंट रहेगा मौनी अमावस के दिन। तो अपने आप आपके पास फिर से एक बार आएंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो दर्शकों को पहुंचाते हैं।
अच्छा, तो स्टार, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। और स्टार, इससे पहले भी हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद बैठक, चूंकि आज एक अहम बैठक थी प्रयागराज में ही, तो उससे पहले भी सुबह उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी संगम में उन्होंने स्नान किया था और साथ ही इसके बाद खुद मोटर बोट भी चलाई थी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। तो उस समय किस तरह से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ये भी दर्शकों को आप बता दें। देखिए, दो चीजें हैं। आपको बता दूं कि जो चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो अपनी ड्यूटी तो कर ही रहा है, लेकिन आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि 144 साल बाद ये पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक संयोग है और हर कोई चाहता है कि वो जब उसे मौका मिले वो त्रिवेणी संगम में स्नान जरूर करे, पुण्य लाभ ले। और यही वजह कि आज डीजीपी जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले स्नान लिया, आशीर्वाद लिया त्रिवेणी से कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती उनके ऊपर भी है और सुचारू रूप से सारी चीजें संपन्न हो जाएं, तो ये एक आशीर्वाद लिया। और उसके बाद बोट चलाते हुए खुद उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है कि जिस प्रकार से रूट की प्लानिंग की गई थी पहले, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि नदी का मामला है, यमुना पार कर आना है, एक बड़ा चुनौती वाला टास्क रहता है ये, क्योंकि यमुना की गहराई काफी ज्यादा है, गंगा की गहराई थोड़ी कम है, लेकिन बहाव यमुना में कम है, गंगा में ज्यादा है, लेकिन फिर भी नदी क्रॉस करके लेके जाना ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और एक जेट्टी बनाई गई है जिसे एक प्रकार से आर्टिफिशियल डेक कहा जा सकता है, फ्लोटिंग डेक कहा जा सकता है, तो उसमें भी बैलेंस का एक खेल रहता है। यदि ज्यादा भार हो जाए तो उसके भी डूबने की आशंकाएं बनी रहती है, इसीलिए प्रॉपर वेट मैनेजमेंट का भी ध्यान इसमें रखा गया है कि ज्यादा लोग ना आ पाए, जितना अलाउड किया गया है उतने ही लोग आ पाए। और यदि इनके ज्यादा मेंबर्स होते हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी, तो उस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ तो स्टार, क्या अभी भी मंत्रिमंडल वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, या फिर आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं? जी, चलिए, 144 साल बाद ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के सभी मंत्री अभी पहुंचे हुए हैं प्रयागराज की। लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, पल पल की जानकारी भी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की ये लाइव तस्वीरें, एक तरफ संगम तट की, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इससे पहले की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से संगम तट से पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने जो साइबेरियन पक्षी है उनको भी दाना दिया, और साथ ही संगम तट पे पहुंचने के बाद ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मंत्रियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्टार हमारे साथ जुड़े हुए, स्टार, आगे के कार्यक्रम भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी स्नान करने के बाद तमाम मुख्यमंत्री के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री वापस त्रिवेणी संकुल जाएंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई थी और सबके सामूहिक भोजन की व्यवस्था वहां पर की गई है। और इस भोजन के जरिए तमाम अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके की व्यवस्था और की जानी है। और साथ ही साथ जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं उसमें जो एक बड़ा निर्णय प्रयागराज को लेकर है, प्रयागराज के डेवलपमेंट को लेकर भी है, उस पर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए भी कुछ बातें हो सकती है कि प्रारंभिक तौर पर क्या क्या काम होना है। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो कुंभ है उसमें 1 महीने से ज्यादा का समय है और बच्चा 1 महीने से ज्यादा समय तक ये कुंभ का आयोजन होना है, 26 फरवरी तक है, तो ये अभी लंबा समय निकलना है। तो इसमें जो कमियां हैं, परिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े कड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद।
तो केशव प्रसाद मौर्य को अभी आप सुन पा रहे थे, उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मंत्री हैं, जिन्होंने अपने आस्था की डुबकी लगाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बताया कि ये जो स्नान उन्होंने किया है काफी अलौकिक है और हर किसी को महाकुंभ में आने की जरूरत है, क्योंकि 144 साल बाद ये संयोग बना है। और इसके साथ ही उन्होंने अपना अद्भुत एक्सपीरियंस भी शेयर किया जो आस्था की डुबकी लगाने के वक्त उन्होंने किया था। और हर तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चूंकि सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री भी थे, तो एक एक कर सभी मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद कुछ और प्रतिक्रियाएं फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर, अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। तो देखिए, आस्था की डुबकी लगाने के बाद सभी मंत्री अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और आपको बता दें, अभी आपने जितनी भी प्रतिक्रियाएं सुनी उनमें सबका कहना था कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो तंज कसा था बैठक को लेकर, उन्होंने कहा था कि कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां राजनीतिक कार्यक्रम हो। इसी पर पलटवार करते हुए दोनों मंत्री भी आपको सुनाई दिए। फिलहाल बुलेट यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाकुंभ ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। और ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप महाकुंभ में सनातन के संगम को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर कैबिनेट बैठक की। आज एक अहम और बड़ी कैबिनेट बैठक थी प्रयागराज में, जिसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्री 54 मंत्री पहुंचे हुए थे। दूसरी तस्वीर जब त्रिवेणी संगम का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। कुछ और तस्वीरें, सीधे लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाते हैं हम, चूंकि आज महाकुंभ का 10वां दिन है। संगम स्नान कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री अभी मौजूद हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे, इससे पहले आगे के कार्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं। तो संगम में स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हुए संगम के तट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णु। हरि ओम मा विष्णु नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः। पुरुषस्य विष्णोराज्ञावरोण्यमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो हरि युगे पराराधे श्री स्वेद बाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांतर्गते संगमस्तरे विक्रमस्तरे उद्धावतारे वर्तमाने पिंगलनामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तरे सुरे माघमासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां मधुमैनौम्यां महापुण्यतिथौ पंडितमायानि धायधारासि स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति प्रदेशस्य प्रतिनिधिभूता विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमपया
तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती हरे ब्रजराम में असुर धरे हरे जो सत्य आत्मा सरी राजा सारी हरे हे राजा करो प्रणम बलोरे माधुर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा दादीरथी जननी जानकी सूची अमृत धार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी देवासानि धर्माणि प्रथमान्या धन्नादे हरावं महिमानः सुगन्धे प्रभुर्वेधान्या सन्ति देवा सर्वजाराधे चन्द्रजारि देवे बनाओ ना तुम कैमरा आ रहा सर हर हर तो 144 साल का महासंयोग, आस्था की डुबकी और पूरे रीति रिवाज से मां गंगा मैया की आरती, मंत्रोच्चार, यही वजह है कि महाकुंभ अद्भुत है, अलौकिक है और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री आज महाकुंभ पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर पहले जो आरती उन्होंने की, अभी लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से। पल पल की तस्वीरें भी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है, महाबुलेटिन भी हर दिन कर रहा है और महाकुंभ की हर तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।